नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे लड़की हूं लड़ सकती हूं। और देखिए, एक बात और है कि 2024 के लिए सेमीफाइनल माने जाने वाले उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। यूपी में कांग्रेस की नैया की खवैया इस बार प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी इसे लेकर कई नए प्रयोग कर रही हैं, जिनमें से एक है लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन। इसके जरिए महिला वोटर्स को साधने की जुगत की जा रही है। यूपी के बाद अब एमपी में भी कांग्रेस ने ये कैंपेन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने मकर संक्रांति से एमपी में कांग्रेस में लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन शुरू किया है। यूपी में प्रियंका गांधी ने यह मोर्चा संभाला है और अब मध्य प्रदेश में इसकी मुख्य जिम्मेदारी किसके पास होगी यह भी साफ नहीं है। लेकिन 2023 चुनाव के पहले आधी आबादी को कांग्रेस से जोड़ने की कवायद तेज हो चुकी है और इसी को देखते हुए यूपी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी कैंपेन चलाया जाएगा। उधर कांग्रेस की इन तैयारियों के बीच बीजेपी महिला मोर्चा की टीम भी मोर्चा संभाल चुकी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की महिलाओं और लड़कियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार का जिम्मा बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाल लिया है। यही नहीं, अभी एमपी की महिला ब्रिगेड यूपी में पहुंच चुकी है। शिवराज सरकार की योजनाओं की जानकारी यूपी की महिलाओं को दी जा रही है। साथ ही देश भर में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बीजेपी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान शुरू किया है। कैंपेन शुरू होते ही बीजेपी के निशाने पर आ गया है। बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी पार्टी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को देखे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खुद महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस का ये कैंपेन ढोंग है। आरोप है कि कांग्रेस सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में अभियान चलाती है। वहीं बीजेपी के आरोप लगाते ही कांग्रेस भी पलटवार कांग्रेस ने किया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। एक आदिवासी लड़की को न्याय के लिए यात्रा निकालनी पड़ रही है, इसलिए महिला कांग्रेस ये शुरुआत कर रही है। आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले सुनते हैं। लड़कियों लड़ सकती हूँ, इसका मतलब यह है कि जो सशक्त महिलाएं हैं वो उन महिलाओं को जागरूक करें जो जो अपने पैरों पे नहीं खड़ी है, जिनको अपने कानून नहीं पता है, उनको जागरूक करने का काम मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस करेगी। मे आई हेल्प यू के माध्यम से यदि किसी को कोई मदद करनी है तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको बताएंगी कि ये आपके कानूनी अधिकार हैं, ये सरकार की आपकी योजना है, क्योंकि अच्छे से अच्छी पढ़ी लिखी महिलाओं को भी उनको कानून और अधिकार पता नहीं होता है। तो वाकई सशक्तिकरण जब हो पाएगा जब महिलाएं जागरूक होंगी। जब महिलाएं जागरूक होंगी तो वो अन्य महिलाओं को जागरूक कर सकती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ये अधिकार है। तब ये नारा जो है वो सार्थक होगा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर कभी जीवन में प्रश्न नहीं खड़ा कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के मामले और युवतियों की हितचिंतक नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक महिला आरक्षण विधेयक को लटका कर रखा, न संगठन में न सरकार में उनके हितों की चिंता करी, वह सरकार जो है, वह पार्टी जो है, वो अब सरकार बनाने के नाम पर यदि लड़की हूं लड़ सकती हूं इस तरह के वाक्य को उपयोग करती है तो ये पूरी तरीके से अपने आप में फरेब जो है जनता के सामने करने जैसा होता है। प्रियंका गांधी खुद अपने आप में भ्रष्टाचार से घिरी हुई हैं। उनके पति ने जिस तरीके जमीन के घोटाले किए, अपनी राजनीति को और अपनी जमीनों को बचाने के लिए राजनीति ये लोग करते हैं, समय पास करते हैं। जनता इनके भ्रम में नहीं आने वाली। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ी हुई। कांग्रेस पार्टी देखिए, तो यूपी की तर्ज पर एमपी में भी लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत हो गई है। अब सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो कहा गया है या जो किया गया है महिलाओं के लिए, क्या मध्य प्रदेश में भी किया जाएगा? महिलाओं को ही उतना आरक्षण मिलेगा? महिलाओं को उतनी टिकट्स मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल भर में तैयारियों और तमाम चीजों में निकल जाता है और ये कवायद कितनी सफल होगी ये वाकई देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये अभियान लॉन्च हुआ, निश्चित तौर पर एक काफी बड़ी संख्या में महिला वोटर्स हैं यूपी की। हम यदि बात करें तो एक प्रभाव थोड़ा थोड़ा दिखा है। सभी का फोकस्ड हुआ था कांग्रेस की तरफ इस लॉन्चिंग के बाद। इसको जब 40% की बात आई थी इसके बाद, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा जो भी दूसरे राजनीतिक दल हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो आज से इसकी शुरुआत हुई है और कितना ये सफल होगा, किस तरीके से करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में जितना जो कहा जा रहा है क्या उतना मिल पाएगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कई मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता दिव्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं। अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अपराजिता जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान, कांग्रेस का अभियान, और इसको यूपी के बाद एमपी में लॉन्च किया और
क्या लगता है जो कहा जा रहा है यूपी के लिए, क्या उतने ही आरक्षण के साथ, उतने ही परसेंटेज के साथ महिलाओं को यहाँ भी टिकट दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं चाहिए हमें भारतीय जनता पार्टी की खोखली योजनाएं, खोखली घोषणाएं। जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा वो कल ही आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की पहली लिस्ट निकली। उसमें हम सबको पता है कि कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया, कितने युवाओं को जो पहली बार लड़ रहे उन्हें टिकट दिया गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है, विकास का। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो बात विकास की करती है और ध्रुवीकरण का करती है। आपके आगे डेटा फैक्ट सबको पता है। आज भी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं के बारे में खोखली लिप सर्विस करती है। प्रियंका गांधी जी ने जब ये इतना बड़ा कैंपेन चलाया, लीप ऑफ फेथ लिया, तब तो मोदी जी ने 7 साल के टेन्योर में पहली बार एक रैली की महिलाओं के साथ। तो उसका श्रेय और उसका सबसे पहले धन्यवाद दे प्रियंका गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को। आज 7 साल हो चुके हैं और 97% निर्भया फंड अनयूज्ड पड़ा है इनकी। और मैं आपको बताती हूँ इनकी वास्तविकता क्या है। 80% बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो फंड है वो यूज हुआ है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। तो ये इनकी असलियत और वास्तविकता है। चलिए मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार जब 15 महीने आई थी तो उसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट, एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है वो भी हम नहीं कह रहे। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 54% क्राइम गिरा मध्य प्रदेश में, अपराध गिरा, महिला अपराध में कमी आई। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। अब हम बात करते हैं जब कांग्रेस सरकार थी मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह जी के समय पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि आरक्षण देंगे महिलाओं को हर स्तर पर, चाहे वो पंचायत हो, जिला पंचायत हो, हर स्तर पर आरक्षण देने के बाद तब वहां शुरू हुई थी। कमलनाथ जी की आप बात करें, वो ऐसे मुख्यमंत्री थे, आज ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कि जो सिलेक्शन कमेटी होती है, चयन कमेटी में, उन्होंने कहा सबसे पहले कि महिला कैंडिडेट, महिलाएं भी उस कमेटी का पार्ट होंगी। आप बताइए आरएसएस में कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिला पदाधिकारी। आप चलिए प्रियंका गांधी जी का जो ऐतिहासिक स्टेप उन्होंने लिया, उन्नाव रेप विक्टिम की मां को टिकट दिया, ये बात होती है, ये होता है काम, जो काम करने की इच्छा शक्ति। बट भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले फेंकती, क्योंकि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो आज मैं तो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, जिसमें सबको समझ में आ जाएगा। आज इनकी ग्रुप मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, इनकी पोल प्रॉमिस भी थी। आज 7 साल हो गए, महिला विमेन बिल के लिए इन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने बार बार कहा एज द लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी हम सपोर्ट करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया उस बिल के बाद में। राज्यसभा से पास होकर आज लोकसभा में पास नहीं करवा सकते, पारित नहीं करवा सकते, नहीं, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं। इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति मैं आपको बताती हूँ कहाँ दिखती है, शहरों के नाम बदलने में, म्यूजियम के नाम बदलने में, रेलवे स्टेशन के नाम बदलने में। क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो महिला विरोधी है, जो किसान विरोधी, और ये बोलते पास नहीं करा सकते। आप बताइए इस बार के पार्लियामेंट्री सेशन में इन्होंने क्या किया, जो अब इनको मोदी जी को हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी हमारे के साथ भाइयों से। वॉइस वोट से पास करवा दिया, एक ब्लैकआउट करवा दिया। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी है। तो पूरी तरीके से ये फेल रही है महिला सशक्तिकरण में। महिलाओं के लिए इस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में पहल कर दी है और उसको मध्य प्रदेश में हम आगे ले जाए। ठीक है, चलिए देखेंगे कि कितना होगा। ठीक है, क्या किया है ये बता। ठीक है अपराजिता जी वापस आते हो। दिव्या जी 40% की बात यूपी में हुई है और अपराजिता जी कह रही हैं ये निश्चित तौर पर एमपी में भी इतना ही देंगे, जरूर देंगे। क्यों देंगे, कैसे देंगे, क्या किया जाएगा, ये भी उन्होंने बताया। और अभी तक की हम यदि चीजें उठाकर देखें तो इससे पहले इतनी सारी सीटें तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी दी है। और 2018 में कांग्रेस ने सिर्फ 12%, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 10% टिकट महिलाओं को मिले थे। देखिए पहले की बात हम छोड़ दें, लेकिन 2023 में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि यदि महिला वोटर्स एक सशक्त भी होती है और एक आबादी के हिसाब से देखें तो काफी महिला वोटर्स हैं, तो निश्चित तौर पर यदि उनके हित के लिए यदि सोचकर कोई चीज आती है तो मुझे लगता है कि उसका फायदा मिल सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरफ कुछ फोकस करेगी, या किस तरह, यदि ये 40% पे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उसको बांटेगी?
राखी जी, आपके माध्यम से दो तीन चीजें आपने भी प्रश्न करे हैं। अब राधिका ने भी एक बहुत लंबा मोनोलॉग करा है, मैं उसका भी कुछ कुछ चीजों का जवाब देना चाहूंगी। थोड़ा सा समय आपसे चाहूंगी। बिल्कुल। अंकर ने पूछा, जानकारी दी है, मोनोलॉग नहीं किया। हम आपकी बारी। अपराजिता माय टर्न, अपराजिता जी माय टर्न, प्लीज वेट। मैंने बहुत पेशेंटली आपको सुना, आप प्लीज थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। सो राखी जी, मैं पहली बात तो ये कि मुझे किसी के प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कर रही। कांग्रेस अभी थोड़ा सा चुनावी माहौल है, बरसाती मेंढक है, उनको तरह तरह का उनका कुछ एक जुमला चाहिए था। प्रियंका वाड्रा अभी नई आई है, एक नया जुमला क्रिएट करने की इच्छा थी, क्योंकि कांग्रेस अदरवाइज यूपी में नगण्य गौण है और वहां उनकी कोई अभी फिलहाल तो कोई वजूद नहीं है। उस वजूद की स्थिति में अगर उनको कुछ एक फुटेज चाहिए तो एक नया जुमला खड़ा है। उस नए जुमले में कोई बहुत इसलिए दम नहीं है क्योंकि ये बहुत ही एक जैसे कहना चाहिए, जैसे मैंने अभी यूज करिए टर्म कि बरसाती मेंढकों का जैसे कुछ एक वो होता है, ये इस तरह की बात है। पहली बात तो ये कि मैं लड़ना किससे है, मुझे किस चीज के लिए लड़ रही हूं मैं तो स्वयं आदि शक्ति हूँ, मैं स्वयं शक्ति स्वरूपा हूँ। मुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शक्ति पुंज हूँ। अपराजिता जी मुझे याद दिलाने की, अपराजिता जी प्लीज वेट, मैं अपने स्वयं को याद दिलाने की आवश्यकता है कि मैं शक्ति पुंज हूँ और मुझे पता है कि मैं हूँ। मेरे में कितनी ताकत है, कितनी काबिलियत है, मुझे कोई और बताएगा इसकी आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस तरह की जितनी योजनाएं हैं, जिस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार में लाडली लक्ष्मी योजना जो सफल हुई है, उसकी अपार सफलता को केंद्र ने भी माना है और केंद्र ने भी उसको लिया है। जिस कन्या पूजन के काम हम लोग करते हैं हर कार्यक्रम के पहले, उसी कन्या पूजन को कांग्रेस हमेशा एक उंगली उठा के उस विषय को लेकर हमेशा कहती रही कि ये ढोंग है। उसी विषय को लेकर हमेशा कहती रही कि इस तरह को नहीं होना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या हासिल होता है। तो इस तरह की जब आपने उंगली उठाई थी तब आपको तब नहीं याद आया था कि शक्ति स्वरूपा है कन्या जिसका हम पूजन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें महिलाओं का सदा सदैव सम्मान होता रहा है, और ये हम जानते हैं कि आपके नेतागण किस हद तक गिरकर महिलाओं के प्रति क्या क्या कमेंट करते हैं कि हेमा मालिनी की गाल की सड़कें जो गाल की तरह हैं, या कमलनाथ जी ने टंच माल कह दिया, या दिग्विजय सिंह जी ने टंच माल कह दिया। उनका टर्न हो जाए तो ये इस तरह की जो जिनकी मानसिकता है, जिनके विचार इस तरह के हों, और अगर आपको महिला आरक्षण बिल की बात इतनी याद ही आ रही है तो आप लोग बहुत लंबे समय तक सत्ता में थे अपराजिता जी केंद्र में, तब आपको नहीं सूझा, तब आप मुलायम सिंह जी के आगे घुटने टेक दिए आपने, और मुलायम सिंह जी नहीं चाहते थे और आरक्षण बिल लेने के लिए, तब आपने घुटने टेक दिए थे, तब आप लोगों को आरक्षण बिल लाना याद नहीं रहा था। और आपकी जो, मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी वो नटराजन जी जो थी, वो नटराजन जी रोते रोते बाहर आई थी एक मीटिंग में से, जब उन्होंने कहा था कि मेरा अंदर अपमान हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये सब होती रही हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी दो वाकये हुए जब राजस्थान में आप एनसीआरबी को कोट कर रही थी, तो एनसीआरबी में सबसे पहले एनसीआरबी का डेटा में राजस्थान सर्वोपरि आता है। और दूसरी बात, अभी 3 दिन पहले की घटना है जब राजस्थान में प्रियंका वाड्रा रणथंभौर में थी और अपनी छुट्टियां मना रही थी, और वही राजस्थान में निर्भया जैसी घटना हुई जिसपे प्रियंका वाड्रा को जरूरत नहीं लगी कि वो अपना मुंह खोले और वो बोले और वो कम से कम उस बात को लेके करे। वहीं कर्नाटक में उनका एक एमएलए ये कहता है दैट इफ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट रेप यू शुड जस्ट लाई डाउन एंड एंजॉय इट, और फिर भी प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोली। तीसरा एक वाक्य आपको और बता देती हूँ कि पंजाब में जहां पे ऑलरेडी कांग्रेस का शासन है, वहां पे महिला शिक्षा कर्मियों को बाल पकड़ के खींच के बस में डाला गया, उनके नाक मुंह बंद करे गए, जिसके वीडियोस पूरे नेशनल चैनल्स पे चले। तब प्रियंका वाड्रा चुप रही, तब लड़की हूं कहा गया था, तब लड़की का सम्मान कहा गया था, तब महिला का सम्मान कहा गया था। प्रियंका वाड्रा, यू कैनॉट बी सिलेक्टिव, एंड अपराजिता जी यू ऑल्सो कैनॉट बी सिलेक्टिव, बिकॉज ये नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ अपराजिता जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। ये अब इन्होंने बहुत सारी बातें कही, उससे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले राजस्थान, बहुत अच्छी बात की इन्होंने राजस्थान में। अब मैं आपको फर्क बताती हूँ कांग्रेस में और भाजपा। हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर कभी टीवी पे आके ये नहीं कहते जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते कि रेप ही नहीं हुआ, हम तो मानते ही नहीं रेप हुआ, हम एसटीएफ गठित करते, समिति उसी समय चयनित होती है और उस पर एक्शन लिया जाता है। आप मुंह
भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर सकती है, मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। आप मुझे बहुत मान है मेरी पार्टी पर। अब आपकी वही अलाउ मुझे मेरी पार्टी पर बहुत मान है। आप मिलना होती क्या भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि आप एक महिला है। आप बात करती हैं कि किसने किसके बारे में, महिलाओं के बारे में क्या किया है। आपने बहुत अच्छी बात कही, निर्भया में जब यूपीए की सरकार थी, आपको पता है क्या क्या हुआ। उनका भाई खुद आता टेलीविजन पर कहता है, राहुल गांधी ने उसकी पूरी मदद की, उसे एक पक्ष बनाया, और ये हमने किसी अक्षर में नहीं छुपाया, इसके अपने बड़े बड़े पोस्टर्स नहीं लगाए प्रधानमंत्री की वैक्सीन सर्टिफिकेट पर। अभी आपको पता है टैंकर को बेल मिल गई, सबको पता है हाथरस में क्या हुआ, सबको पता उन्नाव में, कठुआ में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा मालूम है क्या है? आरोपियों का संरक्षण और महिलाओं के साथ कभी ना खड़ा होना पड़ा। आंसर दीजिए, हाथरस में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए गांव गया था और पीड़िता के खिलाफ बात की थी और आरोपी के संरक्षण की बात की थी। ये है आपका असली चाल, चरित्र और चेहरा। आपके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं तो इन बातों को लाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं फैक्ट पे बात कर रही थी, बट अगर गड़े मुद्दे उठाने का शौक है ना, तो मैं आपको बताती, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी से आती हूँ जिन्होंने भारत को एकमात्र नारी शक्ति का प्रतीक दिया है। एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पार्टी से हम आते। आप हमें मत बताइए कि नारियों के लिए आप क्या करेंगी। मध्य प्रदेश की हालत आज आपने क्या कर दी वो हमें पता है। आपको पता है 80% महिलाएं आज पीड़ित हैं। आप उनके बारे में कुछ सोचती हैं? आपके पास उन्नाव का कोई जवाब नहीं, हाथरस का कोई जवाब नहीं, आपके पास टैंकर को क्यों बेल मिली उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन आप बात करती क्या क्या कहा दिग्विजय सिंह जी ने। मैं आपको बताती हूँ, आपको भी याद होगा, किसने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसने बातें की जर्सी काउ से। आप तो उस पार्टी से आती, मैं आपसे मिनिस्टर किरण रिजिजू जी आपकी की पार्टी की महिला रेणुका जी का मजाक उड़ाते हैं तो उनकी हंसी रावण जैसी है। ये आपकी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। मैं तो आपको कहूंगी, आप भी हमारे इस अभियान के साथ जुड़िए और हम सब मिलकर नारी शक्ति की बात करेंगे। आज महिलाओं का जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पीड़ित किया है, जितने रेप्स इंक्रीज हुए, जितने महिलाओं के खिलाफ अपराध इंक्रीज हुए पिछले 7 साल में, उसका पूरा रिकॉर्ड है। आप छुप नहीं सकती, आप हमारे साथ आइए, प्रियंका गांधी जी के साथ आइए। चलिए हम सब मिलकर आज मध्य प्रदेश में भी ये शपथ खाते हैं कि महिलाओं का पीड़न, शोषण अब खत्म होगा। इस प्रकार की बातें अब खत्म होगी, क्योंकि शोभा नहीं देती कि हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे बारे में बात करें। आप कह रही हैं किसी भी चीज से आपके पास यूपीए मेजोरिटी थी, आप तो आराम से बिल पारित कर सकते थे। आपने ये बात क्यों नहीं की? जो मैंने आपको बताया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका मुझे आंसर दे दीजिए। 80% क्यों यूज किया एडवर्टाइजमेंट के लिए? क्यों हर चीज दिखावा होती है, हर चीज बड़े बड़े इश्तिहार से, बट काम कुछ नहीं होता। बातें विकास की होती है और काम आप लोग ध्रुवीकरण का करते। मुझे बता दीजिए, निर्भया पर अभी तक 97% जो क्यों न्यूज पड़ा है, क्यों नहीं आप महिलाओं के लिए कुछ करते? एक सही कदम आप क्यों नहीं उठाते एक सही डायरेक्शन में? साथ जुड़िए, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है और हम अपनी बेटियों को हक दिलाकर रहेंगे। यही बस हमारी मांग है और एक समाज को बेहतर करने के लिए शुरुआत है। ये प्रियंका गांधी का लीप ऑफ फेथ है जो अब मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब अन्याय नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, यदि महिलाओं की स्थिति की बात करें और आज महिलाएं यदि सशक्त हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, तो उनका काम, उनका आत्मविश्वास, उनकी जागरूकता, शिक्षा, बहुत सारी चीजें इसके पीछे हैं। दूसरी चीज, यदि राजनीति में बात की जाए तो ये बात तो हमने हमेशा देखी है कि बहुत ज्यादा उनको मौका नहीं मिलता। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, देखिए मैं बहुत सारी चीजें वो बोल रही हूँ क्योंकि मैं तो किसी दल से नहीं हूँ, लेकिन जितना देखा समझा है राजनीति में भी आप देख लीजिए, बहुत कम ही ऐसा होता है। 40% ठीक है, अभी यूपी में आप बोल रहे हो, आपने 125 लोगों की लिस्ट में 50 महिलाओं को दिया, यूपी की बात थी, मैं एमपी की बात कर रही हूँ। हालत है, मैं एमपी की बात कर रही हूँ। अपराजिता जी, एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। मध्य प्रदेश में क्या होगा और इससे पहले क्या हुआ है, वो आंकड़े और वो तस्वीर मैंने आपको बता दी। तो मुझे लगता है जो करना है वो करके दिखाएं, सिर्फ कहने से नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा, तब उस पर विश्वास किया जाएगा कि महिलाओं के लिए हो रहा है। बोलते तो बहुत लोग हैं बट करता कोई भी नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप करेंगे उसी को फिर साथ भी मिलता है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिव्या जी, अब आप अपनी बात रख सकती हैं। थैंक यू सो मच राखी जी। मैं अपराजिता जी आपके साथ इस विषय पर मैं थोड़ा सा सहमत रहूंगी कि हम महिलाओं को कभी महिलाओं के साथ एकजुट एकमत होके खड़ा रहना बहुत जरूरी है। इस बात को लेके मैं बिल्कुल
लेकिन मैं किसी भी विषय को पॉलिटिसाइज करके उसको पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए अगर आप बात करेंगी तो मैं उसका विरोध करूंगी। क्या होता है कि हम सब जो एक बात कर रहे होते हैं वो हम सब ये सोचते हैं कि हमें स्वयं अपने लिए ही सोचना है या मुझे मेरी पार्टी के लिए सोचना है या मुझे समाज के लिए सोचना है। राखी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैं पिछले 10 वर्षों से एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है ज्वाला। ज्वाला जो है, जिसका नाम ही विदित है, वो नाम इस बात से लेकर है कि हम अब अग्निपुंज, मैं ज्योति नहीं हूँ, मैं छोटी सी चिंगारी नहीं हूँ, मैं ज्वाला हूँ। ज्वाला का अर्थ क्या हुआ कि ज्वाला का अर्थ ये हुआ कि आप 440 वोल्ट है, अगर आप छुएंगे तो आप भस्म हो जाएंगे। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस ज्वाला। और मैं 10 वर्षों से इस पर काम कर रही हूँ। सेल्फ डिफेंस सिखाते सिखाते मुझे आज 5 लाख लड़कियों तक पहुंच चुकी हूँ जिसको मैंने सेल्फ डिफेंस सिखाया है। लेकिन अब मैं एक बात कहां से शुरू कर रही हूँ, ये बात शुरू वहां से हुई है, निर्भया से। और निर्भया का जब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जब तक मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा था कि मैंने ये कहा कि कैंडल मार्च नहीं होगा, अब सैंडल मार्च होगा, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये उपजी वहां से है। रही बात अपराजिता जी ने जो कहा कि निर्भया का ये हुआ, तो साहब निर्भया के जो दोषी थे जिनको फांसी दी जानी थी, वो फांसी किस राजनीतिक सोच के साथ उनको फांसी दी गई रातों रात, ये आप और हम सब जानते हैं। ये मैं अगेन उसको मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रही हूँ, ये विषय अलग है, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती। अपराजिता जी, उस निर्भया को मिलना था न्याय, इसलिए मिला, ये इस बात की मुझे बहुत खुशी है। दूसरी बात आपकी जो थी निर्भया फंड की, तो ये निर्भया फंड का पैसा मैं जब आपकी सरकार थी तब भी मैं सरकार से क्वेश्चन करती थी, लेकिन उसके बाद पूरे देश भर में जो वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं, ये वन स्टॉप सेंटर उसी निर्भया फंड में से आए हैं आपकी जानकारी के अनुसार। और कृपया करके उस फंड को और वन स्टॉप सेंटर को किसी दिन विजिट करिए और देखिए कि हर जिले में वन स्टॉप सेंटर किस तरह से सुचारू रूप से चल रहे हैं और वो महिलाओं के किस तरह से काम आ रहे हैं। मैं आपको न्योता देती हूँ, आइए हम सब मिलकर उस वन स्टॉप सेंटर पे चलते हैं, काम करते हैं। मेरे ख्याल से आप लॉयर हैं, मैं डॉक्टर हूँ, हम अपने अपने तरीके से काम करने में लगे हुए हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें मैं फिर कहती हूँ कि महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन मुझे पॉलिटिसाइज करना उस विषय को लेकर मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। ठीक है दिव्या जी, लेकिन आने वाले समय की हम बात करें, 2023 की बात कर लें, क्या लग रहा है कि यदि अपराजिता जी ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम 40% के साथ आएंगे, हम महिलाओं को आने वाले समय में उतने टिकट्स देंगे यूपी की तर्ज पर, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? मेरा ये निवेदन है कि जब चुनाव होते हैं तो 2 या 3 चीजें तो डेफिनेटली ध्यान में रखी जाती हैं। एक चीज ये कि कैंडिडेट जो होता है वो विनेबल हो, दूसरा ये चीज होती है कैंडिडेट जो होता है वो एबल हो, यानी वो काबिल भी हो और वो जीतने लायक भी हो। उस समय क्योंकि इलेक्शन बहुत जरूरी होता है और इलेक्शन में जो जीता वो सिकंदर होता है, इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम उस समय ये 2-3 चीजों का ध्यान रखें। हाँ, लेकिन महिला यदि मेरी सशक्त है और हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को भरपूर इस तरह का स्पेस दी जाती है, इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाता है, इस तरह उनको ग्रूम करा जाता है कि वो किसी भी पुरुष के साथ काबिल है खड़े होने के लिए, क्योंकि वो आत्मसम्मान के साथ उस पॉलिटिकल पार्टी में खड़ी है। उनको कहीं एक बार नहीं लगता कि मैं दोयम दर्जा है, मुझे किसी की आवश्यकता है, वो अपने आत्मसम्मान के साथ उस पार्टी में खड़ी है। तो इस तरह की चीजें अगर मैं बोलूं कि पॉलिटिकल स्टंट है तो मुझे पॉलिटिकल स्टंट लगता है, क्योंकि आपने अगर उन्नाव रेप विक्टिम को टिकट दिया है, नॉट बिकॉज वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, नॉट बिकॉज वो आपकी आइडियोलॉजी की है, नॉट बिकॉज वो कुछ किसी और चीज है, आप सिर्फ एक इमोशनल वेव पर राइड करना चाहते हैं, इसलिए आप उस महिला को आप टिकट देंगे। इस चीज को मैं विरोध करूंगी। ठीक है, पहली बार भरपूर कक्षा महिलाओं की रैली करने के लिए आज पूरा देश प्रियंका गांधी जी को एक उद्योग की तरह देख रहा है, क्योंकि हर लड़की उनके साथ जुड़ हुई है। मुझे लगता है देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और क्योंकि चर्चा ये कैंपेन लॉन्च हुआ और यदि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा है तो अच्छा हो सकता है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन
हर क्षेत्र में यदि हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो राजनीति में भी उस तरह से होना चाहिए। क्यों सबसे कम एक लिमिटेड परसेंटेज हम हमेशा देखते हैं जब उनको महिलाओं को टिकट मिलता है, तो आप वहां पे भी करिए ना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिताऊ चेहरा देखा जाता है, लेकिन महिलाएं भी इतने लंबे समय से यदि राजनीति कर रही हैं, तमाम चीजें कर रही हैं, तो मुझे लगता है उतना मौका उनको दिया जाना चाहिए। चलिए, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और यूपी के बाद एमपी में इसकी शुरुआत हो गई है। और जिस तरीके से आपने देखा, बहुत सारी बातें निकली है महिलाओं से लेके कि किसने क्या किया है, और निश्चित तौर पर जो अत्याचार अन्याय जिन हुआ था उसके लिए क्या किया गया, किसने किया, किसने नहीं किया। अब आने वाले समय में देखना है कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी कितना करेगी, और यूपी की तर्ज पर ही क्या, जिस तरीके से कांग्रेस ये विश्वास दिला रही है कि हम उतना ही आरक्षण और उतनी ही टिकट्स उनको देंगे, क्या दे पाएंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर 2023 में एमपी के विधानसभा चुनाव भी होंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।